ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री श्री महापुराण 18वां। भगवान श्री सदाशिव जी कुबेर को वरदान देकर जब अपने लोक में वापस पहुंचे तो विचार करने लगे कि मनुष्यों की भलाई के लिए क्या काम करें। उन्होंने निर्णय किया कि मित्र बनकर उनके पास रहें, किंतु वहां मैं किस रूप में निवास कर सकता हूँ। यदि मैं अपने ब्रह्ममय शरीर त्याग कर किसी अन्य शरीर में निवास करूं तो कुबेर दोनों शरीरों में भेद और द्वेष भाव समझने लगेगा। अतः मुझे अपनी इसी नाम और शक्ति से वहां जाकर निवास करना चाहिए। मैं तथा शिवा ने अभी तक कोई अवतार धारण नहीं किया। अब हम दोनों स्वयं वहां चलकर योग का साधन करेंगे। उसी स्थान से शिवा भी अवतार धारण करेगी और संसार के नियमानुसार मेरी पत्नी होगी। ऐसा विचार करके वहां से चलने का निश्चय करके श्री शंकर जी ने अपना डमरू बजाया और डमरू के शब्द से तीनों लोकों में झंकार हो उठी। उस शब्द को सुनते ही त्रिलोकवासी आश्चर्य में पड़ गए, उस ओर चल पड़े। भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर और मैं हंस पर चढ़कर चला और सनकादिक मुनि सिद्धि देवता वेद धर्म साप इत्यादि इत्यादि चारों तरफ से चल पड़े। भगवान सदाशिव जी के वे गण जो हर समय नशे में धुत रहते थे, सभी उसी समय उसी की ओर चल पड़े। चलने वालों के मन में नाना प्रकार के विचार उठ रहे थे। कोई सोचता था कि भगवान सदाशिव जी के दर्शन होंगे। इस तरह सोचकर सब लोग श्री शंकर जी के शरण में पहुंचे और उनको दंडवत करके हाथ जोड़कर उनके सन्मुख खड़े हो गए। भगवान श्री सदाशिव जी ने भगवान श्री विष्णु जी का हाथ पकड़कर अपनी दाईं ओर बिठाया और मुझे श्री ब्रह्मा जी को अपनी बाईं ओर बिठाया। इसके पश्चात उन्होंने आने वालों को उचित स्थान दिया और सबका कुशल मंगल पूछा, योग्य सम्मान किया। इसके पश्चात उन्होंने अपनी इच्छा सब पर प्रकट की और कैलाश पर चलने का विचार प्रकट किया, क्योंकि वह कुबेर से वचन कराए थे और उन्होंने उसकी आशा को पूर्ण करना ही था। और जिस समय फिर भगवान सदाशिव चले तो उनके साथ सब लोग उठ खड़े हुए। नंद और सुनंद के साथ भगवान श्री विष्णु उठ खड़े हुए और 33 करोड़ देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी उठ खड़े हुए। 11 रुद्र, 12 सूर्य, 8 विश्व, 13 देव, 27 नक्षत्र, 12 भक्ति, 64 योगिनी, 49 पवन, 10 दिक्पाल, विधाधर, यज्ञ, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, रिद्धि, सिद्धि, भूत, पिशाच, बासुकी, तक्षक, सर्प, नागराज, मेष, जगमाता, गायत्री, गरुड़, पर्वत, सातों समुद्र, 6 ऋतु काल, यम, यज्ञ, नदियां, नद और वनवासी इत्यादि भी चल दिए। नारद अब सेना के विषय में सुनो। कर्ण नामगण के साथ 1 करोड़ सेना के नामांकन के साथ 10 करोड़ की सेना, विकृत नामांकन के साथ 8 करोड़ की सेना, प्रयात्रक के साथ 9 करोड़, विक्टानन के साथ भी 9 करोड़, जलिक के साथ 12 करोड़, दुंदवी के साथ 14, कुंदक 10 सहस्त्र सेना के नायक, कंपन 8 करोड़ सेना के साथ, विष्टम्ट भी 8 करोड़ के साथ, उनके अतिरिक्त ननपति सनाद अपनी 10-10 करोड़ सेना के साथ, कंडीगण 12 करोड़ सेना के साथ, महाकाल सी करोड़, काल सी करोड़, अग्नि 17 रवि, शतक कुकल, अमोघ इत्यादि के साथ 1-1 करोड़, कामपद और संतान के साथ 60-60 करोड़, डीनिंग पुरंग, पूर्णभद्र और नीम के साथ 9 करोड़, चित्रक के साथ 7 करोड़, विजयी काष्ठा के साथ 1 करोड़, विरधवास और परम युग के साथ असंख्य सेना थी। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से सेनापति थे। शिवगणों में तार्किकेतु, श्री नंद, पंचदूत, भयानक, श्री लंकेश, सनवर तक और भुरंगी इत्यादि अपने साथ 1-1 हजार भूत लिए हुए थे। और इस करोड़ दूत और भी थे। लाकार, दैत्यांत, दीप और आसन देवताओं के परम प्रिय एक ही रूप वाले 64 प्रकार थे। भगरुद्र और असंख्य गण थे। उनके ललाट पर चंद्रमा, सिर पर जटा विराजमान थी। गौरव वर्ण, विशाल मित्र, सर्वाग भस्म लपेटे, सब भूषणों से भूषित, सर्वारिंग, सुंदर मस्तक पर त्रिपुंड लगाए हुए थे। उनके शरीर का प्रकाश करोड़ों सूर्यों के समान था। उनको देखकर मैं और विष्णु जी भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान श्री शंकर जी की विशाल सेना को देखकर चारों तरफ जय जयकार होने लगी। तब भगवान श्री शंकर नंदी पर सवार हो गए। उनके दाएं और बाएं और मैं और भगवान श्री विष्णु अपनी अपनी सवारियों पर सवार होकर चले। ऐरावत हाथी पर सवार होकर
इंद्र तथा अन्य देवगण भी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर उनके साथ चले। चारों ओर आनंद ही आनंद था। श्री शंकर जी सभी का ध्यान रखते हुए चलने लगे। मार्ग में सब स्थानों पर श्री शंकर जी का पूजन होता था और उन्हें तरह तरह की भेंटें मिलती थी। चलते चलते जब सब लोग अलकापुरी के समीप पहुँचे तब श्री कुबेर जी साज बाज सहित भगवान श्री शंकर जी का स्वागत करने के लिए यथाविधि अतिथियों का सत्कार करने तथा भोजन की व्यवस्था करने के लिए अपनी पुरी को गए और यथा योग्य प्रबंध करके वापस आए और भोजन इत्यादि करवाने के पश्चात उनका यथाविधि पूजन किया और उनके चरणों में गिर गए। श्री शंकर जी ने उनको उठाकर अपने कंठ के साथ लगाया, उनका साथ पकड़ा और वहां से आगे चल पड़े। श्री शिव महापुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए जुड़े रही दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि हमारे नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा।